So welcome again. Very good evening to all of you. I hope सब लोग अच्छा कर रहे होगे, अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम बात करेंगे हमारा पार्ट टू, जो हमारा चैप्टर टू चल रहा था टिश्यूज, उसका पार्ट टू है आज, जिसमें हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज। सो पिछले यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था, हमारा प्लांट टिश्यूज, और आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। आप टेंशन मत लो, इसके बाद हमारे दो चैप्टर हैं, 9th खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी, ठीक है, और फिर 10th। तो आपका साइंस मोस्ट प्रोबेबली मैं अपलोड कर दूंगा, एक्चुअली शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है। आपको बिफोर 25th ऑफ जनवरी आपको साइंस पूरा खत्म मिलेगा। गॉट इट। चलो एनिमल टिश्यूज पढ़ते हैं। सो व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस सांस लेते हैं, वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। सो हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, कैसे करते हैं? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, इनको बोलते हैं मसल सेल्स, ठीक। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। तो मसल सेल्स का ही कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इकट्ठा होना और फैलना, तो ये चीजें क्या करती हैं? मूवमेंट कॉज करती हैं। ओके, तो लेट्स सी अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन जाती कहाँ है? सो इट इज एब्जॉर्ब इन द लंग्स, सबसे पहले हमारे फेफड़ों में जाती है, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। लंग्स में जाती है, लंग्स में जाने के बाद ये ब्लड में मिलती है, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाती है। अब हमें ये ब्लड की, हमारा मतलब हमें मतलब हमारी सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, आई मीन जरूरत क्यों है? तो आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, याद है ना? इसी को बोलते हैं ना एटीपी, उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, याद है? So the function of mitochondria we studied and earlier provide a clue to this question. So blood flow करता है and carry करता है various substances from one part of body to other, ठीक है। For example, it carry oxygen and food to all cells में ले जाता है कौन? blood, ठीक। It also collect करता है waste को from all parts of body and carry करता है them to the liver and kidney from disposal, ठीक है। यहाँ से हमारा यूरिन वगैरह निकलता है, आई मीन क्लीन होता है, फिल्टर होता है। सो ब्लड एंड मसल्स, ये दोनों कैसे हैं? आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज, ओके, जो हमारी बॉडी में मिलते हैं। तो अभी तो हमने ब्लड और मसल्स के बारे में पढ़ा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज, जैसे कि हमारे एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यू, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें एक देखा कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म करती है मस्कुलर टिश्यू। मसल्स नाम से ही है मस्कुलर टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है, पूरी बॉडी में ये बहता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है। फेफड़े, फिर हार्ट, फिर सारे ऑर्गन्स, वहां से कलेक्ट करता है वेस्ट को, फिर फेफड़े ऑक्सीजन मिलाता है, प्यूरिफाई करता है, ये सब प्रोसेस चलता है, ठीक है। वो आगे बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं हमारा एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। नंबर पहला टिश्यू हमारा एनिमल टिश्यू का, नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, हेडिंग डाल लो आप लोग, और स्टार्ट करते हैं। सो द कवरिंग या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल, ठीक है। हमारा जो कवरिंग है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज, ओके। जैसे उधर था हमारा पैरेन्काइमा, जो हमारा मोस्ट कॉमन था, लेकिन एपिडर्मिस जो हमारा कवरिंग लेयर था उसका प्लांट सेल्स में, इधर हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर करता है मोस्ट ऑर्गन्स को एंड कैविटी विद इन द बॉडी। ये एक बैरियर भी बनाता है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, ठीक है। जैसे हमारी स्किन, लाइनिंग ऑफ हमारे माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, alveoli एंड किडनी ट्यूबल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ये लिख लो आप कि एपिथेलियल टिश्यूज से क्या क्या बना होता है? हमारा स्किन, हमारे माउथ की लाइनिंग्स, हमारे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स, ठीक है, हमारे लंग, एल्वियोली एंड किडनी ट्यूबल्स, ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स आर टाइटली पैक्ड होती हैं, एंड ये इतनी टाइटली पैक्ड होती है कि एक कॉन्टिन्यूस सीट बना देती है, ओके। And they have only a small amount of cementing material between them and almost, अब obviously इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड है कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, सो नो इंटर सेलुलर स्पेस बिटवीन देम, ठीक। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग, अब कोई भी चीज जो एंटर होगी या फिर बॉडी से बाहर निकलेगी, हमारे एपिथेलियम टिश्यू की मिनिमम किसी ना किसी एक लेयर से क्रॉस होके
कुछ नहीं, ठीक है। उसका क्या रिजल्ट होता है? तो एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। से जो भी चीजें अंदर बाहर जाती हैं तो वो थ्रू एपिथेलियम की मिनिमम, मतलब कहीं पूरी एपिथेलियम से नहीं तो उसकी मिनिमम एक लेयर से तो निकलेगी, क्योंकि इतना वो डेंसली होता है, इतना कॉम्पैक्टली होता है, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं से होगी गुजरेगी। Got it? So regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. तो अगर हम बात करें कि एपिथेलियम ये सेपरेट किससे होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से। डिफरेंट एपिथेलिया, अब यहाँ पे बात होगी डिफरेंट डिफरेंट की, वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं और उनको कोरिलेट करते हैं विद देयर यूनिक फंक्शंस के साथ। लाइक इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेली होता है, ठीक, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होता है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। पता होगा आपको, सेल्स में होती है जो हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, याद है ना। So there is a simple flat kind of epithelium. This is called the simple squamous epithelium. Important है ये। अब epithelium के types में हम जा रहे हैं, तो उसमें आगे सबसे पहला simple squamous epithelium। Squamous means होता है कि scale of skin, ठीक है, scale of skin। So ये लिख लो आप, simple सबसे पहला हमारा epithelium टिश्यू का सबसे पहला ये वाला है कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स हैं ये बहुत ही पतले होते हैं एंड फ्लैट होते हैं और ये फॉर्म करते हैं एक डेलिकेट लाइनिंग को, ठीक है, पतले डेलिकेट लाइन। द ओइसोफेगस, ठीक, हमारा माउथ की लाइनिंग एंड आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम, हमारे ये चीजें इसी के अंदर आती हैं। स्किन जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इज आल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, लिख लो आप, ठीक। स्किन एपिथेलियल सेल्स arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layers, so the epithelium is called stratified squamous epithelium. ठीक, जब एपिथेलियम किसमें होती है, क्योंकि वो अरेंज होते हैं किसमें, एक लेयर्स के पैटर्न में होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, यानी कि लेयर्स में। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन जहाँ पे होता है, ठीक, जैसे कि हमारे इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, क्योंकि वही एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, हमारी आंत में, आंत की जो इनर लाइनिंग्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा टॉल एपिथेलियल सेल्स, ठीक। एंड दिस कॉलमनर मीनिंग लाइक जो पिलर लाइक है एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट करता है अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर एंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू आल्सो हैज सिलिया, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, हमारा जो गर्दन के आसपास का एरिया होता है ना, जहाँ से हम कोई चीज को लाइक स्वेलो करते हैं, सो विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, वहाँ पे आपने जैसे देखा होगा हमारी जो टंग होती है ना, उसमें बहुत छोटे 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 बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे टाइगर वगैरह होता है ना, उसकी जो टंग होती है ना, उस पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, उनको सिलिया बोलते हैं, ठीक है। हमारे दिखते नहीं, लेकिन टाइगर्स के, अगर टाइगर ने अगर आपको चाट लिया ना अपनी जीभ से, तो आपका स्किन उतर जाएगा, इतना इनकी बॉडी, मतलब जिसकी जीभ पे जो बाल होते हैं ना छोटे छोटे, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, टाइगर वगैरह में, लाइन वगैरह के, ठीक है। उनको बोलते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स के, ठीक। सो दीज सिलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुश करता है म्यूकस को फॉरवर्ड टू क्लियर इट एंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम दस कॉल्ड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। नाम से ये रिलेटेड है और कुछ नहीं है यार। यहाँ पे सिलिया आ गया, वहाँ पे सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। पता है यहाँ पे पूछा क्वेश्चन क्या जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अ टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज, उसमें दे देगा सिलिएटेड एपिथेलियम वगैरह वगैरह, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्यूबोइडियल एपिथेलियम, ठीक, जिसमें क्या होगा, क्यूब शेप्ड होगा सेल्स का, जो फॉर्म क्या करेगा, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड हमारी जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती है ना, हमारी जो भी लार ग्रंथियां होती है ना, उनकी नलिकाएं, तो जो इनको फॉर्म करता है उनको बोलते हैं क्यूबोइडल।
where it provides mechanical support. Epithelial cells often acquire करती हैं additional specialization as gland cells, ठीक, which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed. This is called glandular epithelium. एक और आ गया टाइप ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, इसमें टिश्यू फोल्ड होंगे इनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है, और टिश्यू अंदर की तरफ फोल्ड हो गए और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म हो जाएगी, खत्म, उसको बोलेंगे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आई नो बिट कंफ्यूजिंग है, बट जब आप लिखोगे ना, एक एक का नाम लिखोगे और उनके आगे उनका फंक्शन लिखोगे, बस क्वेश्चन आपका इतने से ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, ठीक। आप स्मार्टली नोट्स बनाओ, पूरा मत लिखो, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ कि इसका नाम नोट करो कि ये है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक। और ये कैसा होगा, इसमें जो भी टिश्यूज होंगे वो इनवर्ड फोल्ड होंगे और ग्लैंड्स होंगी वो मल्टी सेल होंगी, बस। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिश्यू, दैट इज आवर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। व्हाई वुड इट कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू? So a clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more detail. So the cells of connective tissues are loosely spaced होती हैं। जो भी हमारे connective tissue होंगे उनकी जो cells होंगी उनके बीच में space होगा and embedded in an intercellular matrix. So the matrix may be jelly like हो सकता है, fluid हो सकता है, dense हो सकता है, rigid हो सकता है। The nature of matrix differ करता है in concordance with the function of the particular connective tissue, ठीक। तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा था, अब ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्लड हैज अ फ्लूइड, ब्लड का फ्लूइड, उसको नाम क्या दे रखा है उन्होंने, प्लाज्मा। लिखो सीधे कि ब्लड हैज अ फ्लूइड जिसका नाम होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा होती है हमारी तीन चीजें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारी प्लेटलेट। सीधे लिख लो, ज्यादा कुछ वो मत करो। ब्लड, ब्लड का फ्लूइड जिसका नाम होता है, जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा हैज थ्री थिंग्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक। प्लाज्मा में और भी चीजें होती है, कंटेन करता है ये प्रोटीन्स, हमारे प्लाज्मा में होता है प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स, ये भी लिख लो, ठीक। अब ब्लड फ्लो करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड वगैरह को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक। ये हो गया हमारा ब्लड के बारे में, खत्म। अब हम बात करेंगे बोन के बारे में, हड्डियों के बारे में। सो बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट करता है द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक। बोन क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, ठीक। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है हमारा, ध्यान रखना। हमारी हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बोन मेड अप ऑफ कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस, खत्म। अब दो बोन, अब दो चीजें आपने सुनी होंगी जिसमें हमेशा मैं भी कंफ्यूज होता था, आई होप आप भी हो रहे होगे, बट अब नहीं होगे। लीगामेंट और टेंडन, ये दो चीजें हैं। अब इसमें से बोन टू बोन कौन सा है, बोन टू मसल कौन सा है? तो लीगामेंट है, बोन टू बोन कनेक्शन कराता है जो, और बोन टू मसल जो कनेक्ट कराएगा वो होगा हमारा टेंडन। मैं बताता हूँ कैसे होगा। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लीगामेंट। व्हाट इट, टू बोन्स, सो दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। जो हमारा लीगामेंट होता है ये बहुत इलास्टिक होता है, खींच सकता है। इट हैज इलास्टिसिटी तो होती है लेकिन एक लिमिट तक ही खींचेगा, ठीक है। लीगामेंट कंटेन करता है वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट करता है बोन्स को विद बोन्स, बोन टू बोन, समझ गए। टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन्स के साथ एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। टेंडन्स आर फाइबरस टिश्यू है विद ग्रेट स्ट्रेंथ। अब फाइबर इसमें तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, समझ गए। मैंने ऐसे याद किया था कि टेंडन में आ गया एन, यानी कि अब ये बोन टू बोन नहीं होगा, खत्म। मैंने ऐसे याद किया था, बाकी आपको जो करना है करो, लेकिन बस याद रखो और कुछ नहीं। अब अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है हमारा, कार्टिलेज, जो जिसमें होते हैं बहुत सारे स्पेस सेल्स, ठीक है। सो द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, किसमें, कार्टिलेज। हमारा जो भी होता है, आपने कभी खाया होगा यार, जैसे मटन चिकन अगर आप खाते हो
तो बोन के अंदर जो लिक्विड फॉर्म लाइक थोड़ा सा होता है तो कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो द सॉलिड मैट्रिक्स इसमें होता है प्रोटीन और शुगर होता है उसमें। तो कार्टिलेज स्मूथ करता है हमारे बोन सरफेस को एट जॉइंट्स पे, एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज में होता है, ईयर में होता है, हमारे ट्रैकिया में होता है, एंड लेरिंग्स पे भी होता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स, हमारा कानों का जो कार्टिलेज होता है उसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स, बट हम अपनी हड्डियों को नहीं मोड़ सकते ना, उनको हम तोड़ सकते हैं। डिपेंड्स किसकी तोड़नी है, सर के तोड़ना नहीं यार। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट, लेट्स सी। सो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या हुआ, ये मिलता है कहाँ, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो एरोलर। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, क्योंकि जो अभी तक नहीं आया है मुझे वही दिख रहा है और उसमें मैं स्टार भी लगा देता हूँ, ठीक है। सो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स के बीच में होता है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के बीच में होता है, एंड इन द बोन मैरो में होता है। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट करता है इसके इंटरनल ऑर्गन्स को और हेल्प करता है रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। ओके, सो वेयर आर फैट स्टोर्ड इन बॉडी, हमारी बॉडी जो फैट स्टोर होता है तो वो कहाँ जाता है, एक होता है हमारा फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। लिख लो, हमारा एक फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू होता है तो कहाँ होता है, स्किन के नीचे होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीचों बीच। and the cells of this tissue are filled with fat globules, obviously नाम से ही है। तो storage of fat also lets it act as an insulator। अब जो ज्यादा मोटा होता है उसको कम चोट लगती है ना, आपने देखा होगा तो वही इंसुलेटर बचाता है आपको। खैर, मस्कुलर टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। सो मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ elongated cells also called muscle fibrous, ठीक। and this tissue is responsible for movement in our body, muscular tissue, okay। मसल्स कंटेन करती हैं स्पेशल प्रोटीन जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। लिख लो, हमारी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहाँ मिलता है, मसल में होता है, बस यही क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं। विच कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं टू कॉज मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स, ठीक। वी कैन मूव सम मसल्स बाई कॉन्शियस विल, हम कुछ चीज़ों को तो अपनी मर्जी से जब चाहे, मतलब हाथ है हम चाहे मोल्ड फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू, जब भी हम चाहे तो उनको मूव कर सकते हैं, एंड स्टॉप जब भी हम चाहे तो उनको स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसी मसल्स, क्या देखो मसल्स हो गए ना ऐसी मसल्स को कहते हैं हम वॉलेंट्री मसल्स। इनको एक दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज, यह देखो वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, इनका होता है स्केलेटल मसल्स, ठीक। कौन सी, हमारी वॉलेंट्री मसल्स, as they are mostly attached to bones and help in body movement. Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bands or striations when strained appropriately. As a result, they are also called striated muscles. Very important. तो वॉलेंट्री मसल्स के तीन नाम हुए, एक वॉलेंट्री मसल इटसेल्फ, दूसरा स्केलेटल मसल्स और तीसरा स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक। सो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, जो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं उनकी सेल्स होती हैं लंबी, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, यानी कि इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो आप, वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स पे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछता है यूपीएससी, ठीक। उनका शेप ध्यान रखना, वॉलेंट्री मसल्स हमारी लंबी होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी, अनब्रांच उनमें ब्रांच नहीं होगी, ठीक, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, खत्म। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। अब खाना हमने खाया अपने आप ही अंदर जाएगा, डाइजेशन होगा, वो हमें इसमें कुछ नहीं करना, तो वो सब क्या है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इन इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स है, ठीक। सो वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। स्मूथ मसल्स और इनको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। स्मूथ मसल्स होती हैं जो हमारी कैसी होती हैं, इनवॉल्यूंटरी होती हैं, ये कंट्रोल करती हैं सच मूवमेंट्स को। दे आर आल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, हमारी आंख की पुतली में, इन यूरेट्रस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स हमारे हार्ट में भी होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स, यानी कि स्मूथ मसल्स, ठीक है। सो द सेल्स आर लॉन्ग होती हैं विद पॉइंटेड एंड्स, ठीक, एंड यूनी न्यूक्लियड, यानी कि उसमें एक ही न्यूक्लियाई होगा, सिंगल न्यूक्लियस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक। क्यों, क्योंकि ये
शेप इनका वैसा नहीं होता, अनस्ट्रेटेड। वो कैसी थी, स्ट्रेटेड मसल्स, समझ गए, ये स्ट्रेटेड मसल्स हैं। कौन सी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी है, अनस्ट्रेटेड मसल्स। गॉट इट। ये भी लंबी होती हैं लेकिन पॉइंटेड एंड के साथ साथ, ये यूनिन्यूक्लियेट होती हैं। हमारी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जिनमें एक होता है न्यूक्लियस और उनमें बहुत सारे होते हैं। सो द मसल्स ऑफ द हार्ट शो rhythmic contraction and relaxation throughout life. These involuntary muscles are called cardiac muscles. समझ के, हार्ट मसल्स, हार्ट बीट हमारी, हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लियेट। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लियेट होती हैं। हमारे हार्ट का शेप पता कैसा होता है, पता नहीं, बनाना पड़ेगा वैसे। सिलिंड्रिकल होता है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, हार्ट का भी आप देखना, और एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक। अब बात करते हैं हम नर्वस टिश्यू। सो ऑल सेल्स पॉजेस करती हैं द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हालांकि सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड ऑफ फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड उस चीज को ट्रांसमिट करती हैं द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, ठीक। द ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्वस आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। गॉट इट। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स, जिनको बोलते हैं न्यूरॉन। लिख लो, एक न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज, जिसको बोलते हैं हम, यूजली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट जिसका नाम होता है एक्सोन, ठीक, एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स, प्रोसेसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। देखो, इंपॉर्टेंट है, सिंगल लॉन्ग पार्ट को बोलेंगे एक्सोन और मेनी छोटे छोटे ब्रांच्ड पार्ट्स को बोलेंगे हम डेंड्राइट्स। और सारे किसके पार्ट है ये, हमारे नर्वस सिस्टम के, नर्वस टिश्यूज के, सॉरी नर्वस सिस्टम बोलो, ठीक है, नर्वस टिश्यू। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज मेक अप अ नर्व। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स, ठीक है, जो सिग्नल होता है उसको नर्व इम्पल्स के थ्रू भेजा जाता है। नर्व इम्पल्स अलाउ करती है टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। The functional combination of nerve and muscles tissue is fundamental to most animals, and this combination enable करता है animals to move rapidly in response to stimuli, ठीक है। जैसे ही हम किसी चीज पे बैठते हैं, मतलब तवा हुआ पे बैठ के गर्म चीज पे, किसी भी चीज पे हम अपना हाथ या फिर जो भी है फटाक से उठा लेते हैं, क्यों, एनिमल्स टू मूव रैपिडली रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब कुछ मसल्स ऐसी हैं जो हमारे विदाउट उस पर काम करेंगी, ठीक। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स होते हैं, मेरिस्मेटिक और हमारे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू इज द डिवाइडिंग टिश्यू होता है, जो प्रेजेंट होता है हमारे ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट में, बता चुका हूँ, एपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू आर derived फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू, वंस दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू ने डिवाइड होने के लिए वो खो दी एबिलिटी, तो उनको क्या बोलेंगे, वो बन जाएंगे परमानेंट, क्योंकि अब वो डिवाइड नहीं होंगे तो भी परमानेंट हो जाएंगे ऑब्वियसली। दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। पैरेन्काइमा, collenchyma, scalenchyma are the three type of simple tissues. Xylem, flower type of complex tissues, बता चुका हूँ। पैरेन्काइमा, पैर को मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक। कॉलनकाइमा, स्केलेनकाइमा रिजिडिटी देता है, कॉलनकाइमा जो हमारा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कॉलन, कॉलन से कॉलर याद आया। एनिमल टिश्यूज कैन बी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, ठीक। डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन, एपिथेलियल टिश्यूज इज classified as squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular। एक एक के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड बता रखा है ऊपर, पढ़ो उसको, मल्टीपल रीड करो। द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन आवर बॉडी इंक्लूड करते हैं एरुलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, टेंडन, बोन टू बोन, लिगामेंट, बोन टू मसल, कार्टिलेज हमारा बोन्स के अंदर जो होता है, ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक, ये सारे कैसे हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं। थ्री टाइप ऑफ मसल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज मेड ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट करते हैं इंपल्सेस। न्यूरॉन्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सॉन और एक होता है डेंड्राइट। एक्सॉन क्या होता है, सिंगल लॉन्ग ब्रांच्ड, डेंड्राइट
मैनी बट शॉर्ट, एंड्राइड बोलते हैं उसको, बता चुका हूँ आपको। खत्म चैप्टर हमारा 2। ओके, सो कोई भी डाउट हो जस्ट डू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई विल बी कवरिंग योर whole NCERT important for the CDS, NDA and स्पेशली CAP इनके लिए है स्पेशली। बाकी इफ यू आर फॉर लाइक UPSC एग्जाम के लिए करना चाह रहे हो, स्टिल दीज थिंग्स विल हेल्प यू यार। आई मीन नॉलेज इज नॉट वेस्ट ऑफ द थिंग, बट अगर आपने NCERT करनी है तो जिस जिस सब्जेक्ट और जिस जिस क्लास की मैंने करा रखी है वो आप कर लो। बाकी इन एग्जाम वालों तो कहीं मत जाओ, इवन समवेयर यू कैन गो फॉर FCAT हियर। ठीक, एनी डाउट जस्ट डू व्हाट्सएप मी और कमेंट करो जो भी डाउट होता है। बाकी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई नो अभी ज़्यादा मेरे है नहीं लाइक व्यूज़ वगैरह, बट कोई नहीं, कभी ना कभी सबको पता लगे, एंड दैट टाइम बड़ा पछताओगे। चलो यार, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट।